कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर करने वाले हैं आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि होने वाला है दोस्तों आपका 12 नंबर। अगर बात करें इसमें दोस्तों टॉपिक की, तो टॉपिक जो है वो कौन सा हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हम दोस्तों करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर डेली आपको क्लास मिलती है और जो भी न्यू अपडेट होती है वो आपको सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये दोस्तों यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनकी दोस्तों ये रैंकिंग के हिसाब से और अपोजिट के हिसाब से लिखे गए हैं। जैसे कि जो आपका ए है वो आपका 1 नंबर पर आता है, डी जो है वो 4 नंबर पर आता है, आई जो है वो आपका 9 नंबर पर आता है, आर जो है वो आपका 18 नंबर पर आता है, एक्स जो है वो आपका 24 नंबर पर आता है। तो दोस्तों ये रैंकिंग है, ये आप नोट कर लेंगे या फिर आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों इसके अपोजिट की, तो ए का अपोजिट होता है दोस्तों आपका जेड। क्या होता है? ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, टी का अपोजिट आपका जी होता है, एच का अपोजिट जो है वो एस होता है, आई का अपोजिट आपका आर होता है, जे का अपोजिट आपका क्यू होता है, के का अपोजिट आपका पी होता है, एल का अपोजिट आपका ओ होता है, एम का अपोजिट आपका एन होता है। ये दोस्तों आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे ए जेड का अपोजिट है, जेड ए का अपोजिट है, बी आपका वाई का अपोजिट है, वाई बी का अपोजिट है। इसके साथ में दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आपका, तो ये तो आपके दोस्तों जो वैल्यू हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनकी नंबरिंग और अपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो यहाँ पर इनके सभी के लिखे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि आपका दोस्तों जो हाउस है, हाउस को कुछ दोस्तों इस तरह से कोड किया जाता है, यानी कि हाउस को लिखा जाता है MTZXJ। तो सबसे इनको करने का जो आसान तरीका है वो है दोस्तों इनमें से इनकी जो नंबरिंग है वो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा। जैसे दोस्तों हाउस है, हाउस की नंबरिंग लिखेंगे, तो मैंने अभी आपको नंबरिंग बताई थी। तो आपका H जो होता है वो होता है दोस्तों आपका 8 पर, O आपका आता है दोस्तों 15 पर, U जो है वो आपका दोस्तों 21 पर आता है। इसके साथ में अगर बात करते हैं S की, तो S आता है दोस्तों आपका 19 पर और E आता है दोस्तों आपका 5 पर। इसके बाद में दोस्तों ये वाले जो हैं इनको आपको नीचे लिख लेना है, यानी कि M आता है दोस्तों आपका कितने पर? 13 पर। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों T की, T आता है आपका 20 पर, Z आता है आपका दोस्तों यहाँ पर 26 पर, X जो है X आता है दोस्तों आपका 24 पर। कितने पर आता है दोस्तों? 24 पर। अगर J आता है आपका 10 पर। तो इसमें दोस्तों आप लोग एक चीज़ देखेंगे, सभी जो है उनमें क्या हो रहा है, इसमें 8 और 5 13, 15 और 5 20, 16 और 5 21, 19 और 5 24 और 5 और 5 10, यानी कि इन सभी में क्या हो रहा है, इनमें सभी में दोस्तों प्लस हो रहा है आपका 5। क्या हो रहा है दोस्तों? प्लस इनमें होता है, सभी में दोस्तों +5 हो रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट जो आपका टाउन है उसमें क्या करना है, तो टाउन का अगर यहाँ पर हम दोस्तों लिखेंगे, टाउन में दोस्तों T जो आता है वो आता है आपका दोस्तों 20 पर, आपका O आता है वो आता है आपका 15 पर, आपका W आता है दोस्तों 23 पर, और जो N है वो आता है आपका 14 पर। तो इनमें दोस्तों 5 अगर हम ऐड करेंगे, तो 20 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आया दोस्तों आपका? 25। कितना आया दोस्तों आपका? 25 आया। 20 में अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या आया? 25। 25 पर क्या आता है आपका? 25 पर आता है दोस्तों आपका Y यहाँ पे लिखा। 5 15 में +5 करेंगे तो कितना आया दोस्तों आपका? 15 में 5 ऐड करेंगे तो ये आया आपका 2, तो 20। 20 पे क्या आता है आपका? T आता है, यानी कि Y और T। तो दोस्तों इतना ही करने पर हमारा आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सिर्फ Y और T है, बाकी इसमें Y और B है। बाकी ये दो तो पहले ही आपके क्रॉस हो चुके थे, लेकिन फिर भी करते हैं दोस्तों। 23 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 28। 28 पे कितना आएगा दोस्तों? आपका आएगा ये B। अगर दोस्तों आप जो है यहाँ पर 14 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 19। 19 पर क्या आता है दोस्तों आपका? S। 19 पर क्या आता है? S। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कुछ आपको दिया गया है 5 6 7, फिर ये डॉलर का निशान है, 2 बराबर में 9, उसके बाद में 8 7 3, फिर डॉलर का निशान है,
फिर 6 बराबर में 3। तो इसी तरह से दोस्तों जैसे इनको कोड किया गया है उसी तरह से दोस्तों इसको कोड करना है और आपको जो है इसका आंसर निकालना है। तो इसमें देखने में दोस्तों लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, और ये भी दोस्तों सही बात है कि अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बिना प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों हम नहीं कर सकते, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन दोस्तों जो क्वेश्चन है वो आपके टेक्निकली आते जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोग एक चीज़ यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये है दोस्तों आपका 5, प्लस में करेंगे 6, प्लस में करेंगे 7, डिवाइड में करेंगे दोस्तों 2, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा दोस्तों 6 और 5 कितना हुआ 11, 11 और 7 कितना हुआ दोस्तों आपका 18, 18 डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना आया दोस्तों आपका 9, और यहाँ पे कितना है 9। यानी कि हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, इस वाले से भाग देंगे तो ये वाली संख्या निकल के आएगी। तो इसमें दोस्तों क्या करना है आपका, इन सभी को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 में दोस्तों अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया आपका, ये आया आपका दोस्तों 3। क्या आया दोस्तों 3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी कूट भाषा में गंगा को जो है 7 11 4 7 1 लिखा जाता है, तो आपका दोस्तों जो सरजू है उसको क्या लिखा जाएगा। तो अगर इसकी मैंने सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहले क्या करना होता है इसकी नंबरिंग लिखिएगा। नंबरिंग लिखेंगे तो कितना आया दोस्तों, जी आता है आपका 7 पर, ए आता है 1 पर, एन आता है आपका 14 पर, जी आता है 7 पर और ए आता है 1 पर। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे 7 1 1 4 7 1, यानी कि 7 1 1 4 7 1, यानी कि इसमें क्या हुआ है क्वेश्चन में जो इनकी नंबरिंग है वो नंबरिंग सेम यहाँ पर लिख दी गई है। तो इसी तरह से दोस्तों इसकी जो नंबरिंग है वो नंबरिंग हम जो है यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो एस की बात करें तो एस आता है दोस्तों आपका 19 पर, ए आता है 1 पर, आर आता है दोस्तों आपका 18 पर, जे आता है आपका 10 पर और यू आता है दोस्तों आपका 21 पर। यानी कि 19 11 81 0 21, 19 11 81 0 21 ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि दोस्तों अर्न जो है, अर्न को RANE लिखा जाता है, बॉन्ड को NODS लिखा जाता है, तो दोस्तों टीयर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों आपको यहाँ पर, या तो आप नंबरिंग कीजिएगा। नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर, आर आता है दोस्तों आपका 18 पर और एन आता है आपका 14 पर। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर है दोस्तों आपका आर आता है दोस्तों आपका कितने पर 18 पर, ए आता है आपका दोस्तों 1 पर और एन आता है आपका दोस्तों वो कितने पर आता है, एन आता है 14 पर और ई आता है दोस्तों आपका 5 पर। तो यहाँ पर जो पैटर्न दोस्तों आपको दिखाई देगा वो पैटर्न जो है, पैटर्न है यहाँ पर दोस्तों ये 18 को सबसे फर्स्ट नंबर पर लिखा है, ए को यहीं पे लिख दिया है, 14 को यहाँ लिखा है और 5 को दोस्तों इधर लिखा है आपका, यानी कि फर्स्ट वाले को कहाँ पे लिखा है, सबसे लास्ट में लिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपका टीयर की, तो जो फर्स्ट वाला है उसको कहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे क्या है बी और यहाँ पे भी क्या है बी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका टी जो है फर्स्ट वो आएगा सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में ये लिखा। उसके बाद में दोस्तों जो सेकंड नंबर वाला है वो सेकंड नंबर वाला सेम है, यहाँ पर ओ है सेकंड नंबर पर, यहाँ पर भी ओ है सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर वाला जो है वो सेम है, यानी कि ई जो है वो सेम रहेगा। तो टी के बाद क्या आएगा आपका ई आएगा, क्या आएगा दोस्तों, सॉरी टी से पहले आएगा आपका ई, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका ई, क्या आएगा यहाँ आएगा आपका ई। इसको जो है दोस्तों आप ऐसे नहीं, इसमें नंबरिंग जो है वो आप नंबरिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले टी कितने पर आएगा, टी आएगा आपका 20 पर, ई आएगा 5 पर, ए आएगा दोस्तों आपका 1 और यहाँ पर आएगा आपका आर, क्या आएगा दोस्तों आर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आपका 18। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या लिखना है, जो तीसरे नंबर वाला है वो सबसे पहले लिखना है, यानी कि कौन सा वाला लिखना है सबसे पहले लिखना है आपको तीसरे नंबर वाला। तो तीसरे नंबर पर क्या है आपका
1, तो 1 लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले आपका तीसरे नंबर वाला, उसके बाद में है दूसरे नंबर वाला, तो दूसरे नंबर वाला क्या है दोस्तों आपका 5, तो 5 आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो लास्ट वाला है, कौन सा दोस्तों, लास्ट वाला जो है वो आपको तीसरे नंबर पर लिखना है। तो लास्ट में क्या है 18, तो 18 आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में लिखना है आपको सबसे पहले वाला। तो इनके दोस्तों अगर हम नंबरिंग को अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो क्या आएगा, 15 पर क्या आता है, 1 पर क्या आता है आपका, ए पर आएगा 1, उसके बाद में आएगा यहाँ पर ई, क्या आएगा दोस्तों, पहले आएगा यहाँ पर आपका ए, ये आएगा दोस्तों आपका ए, यहाँ पर आएगा फिर आपका ई, उसके बाद में 18, 18 पर क्या आता है दोस्तों, 18 पर आता है आपका आर, यहाँ पर आएगा आर और यहाँ पर आएगा टी, यानी कि ए ई आर टी। कौन सा दोस्तों, ए ई आर टी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जो ब्रिंजल है उसको दोस्तों कुछ इस तरह से कोड किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों इस वाली संख्या जो ये इनको है इसको इस तरह से कोड किया जाता है। दोस्तों एंजल जो है उसको किस तरह से कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग इनके नंबरिंग वगैरह करेंगे तो नंबरिंग करने पर दोस्तों आपका बी आता है 2 पर, आर आता है आपका 18 पर, आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर, जे आता है आपका 10 पर, ए आता है 1 पर और एल आता है दोस्तों आपका 12 पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 8 7 1 3 9 5 4, तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो मैचिंग जो है वो नहीं हुआ है। तो इसको छोड़ के दोस्तों दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा अगर हम आप लोग देखेंगे दोस्तों एक चीज़ इसमें, यहाँ पर जो है दोस्तों एल जो है वो इस वाले नंबरिंग में भी है, एल जो है वो इसमें भी है। तो एल को यहाँ पर जो कोड किया गया है वो किया गया है 4 को। एल को किससे कोड किया गया है 4 को। यहाँ पर एल को किससे कोड किया गया है, यहाँ पर भी एल को दोस्तों आपका 4 से कोड किया गया है। दूसरा अगर हम बात करते हैं दोस्तों ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। ए को 9 से कोड किया गया है, यहाँ पर ए को किया गया है दोस्तों 5 से कोड किया गया है और ए को यहाँ पर भी 5 से कोड किया गया है। यानी कि जो ये नंबरिंग है दोस्तों, ये वाले जो आपके वर्ड हैं और ये वाले हैं, इन्हीं में से दोस्तों ये वाला वर्ड बना है। इनमें से दोस्तों इस वर्ड वाले जो नंबर अल्फ़ाबेट्स हैं वो दोस्तों इन दोनों में हैं, इनमें से आपको छांट करके लिखना है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले है आपका दोस्तों ए। तो ए जो है वो कहाँ पे है, ए आपका दोस्तों ये है, तो ए है आपका 5 नंबर पे, तो 5 नंबर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में है आपका एन, तो एन यहाँ पे है चौथे नंबर पे। कौन से पे है दोस्तों, एन, एन है आपका चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे क्या है आपका, एक पे बी है, दूसरे पे आर है, तीसरे पे आपका दोस्तों आई है और चौथे पे है एन, यानी कि 8 7 यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 3। उसके बाद में जी है दोस्तों, जी है आपका यहाँ पर दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर आएगा आपका जी में 2। ई है, उसके बाद में ई है दोस्तों आपका 6 से कोड किया गया है। उसके बाद में है एल, एल को कोड किया गया आपका 4 से। तो 53 264, 53 264, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 53 264 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि नालंदा को जयपुर कहा जाता है, जयपुर को वेल्लोर कहा जाता है, वेल्लोर को पांडिचेरी कहा जाता है, पांडिचेरी को भोपाल कहा जाता है, तो निम्न में से गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। तो अगर बात करें दोस्तों सबसे पहले गुलाबी शहर की, तो गुलाबी शहर जो है वो दोस्तों किसको कहा जाता है, तो गुलाबी शहर कहा जाता है आपका दोस्तों जो जयपुर है, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर। तो इसमें से सबसे पहले आप देखेंगे कि गुलाबी शहर किसको कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है आपका जयपुर को। और यहाँ पर देखेंगे जयपुर को जो है वो किससे आपका कोड किया गया है, तो नालंदा को क्या कहा जाता है, जयपुर, नालंदा को जयपुर कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है दोस्तों वेल्लोर। क्या कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है आपका वेल्लोर। जो गुलाबी शहर है वो जयपुर को कहा जाता है, जयपुर में है दोस्तों, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर। लेकिन यहाँ पर जयपुर को किससे कोड किया गया है, वेल्लोर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों वेल्लोर। कहाँ पे है, गुलाबी शहर वेल्लोर में। वेल्लोर क्यों होगा, क्योंकि जयपुर को वेल्लोर से कोड किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट में पावर को PQXSF और लर्न को FMBOS के रूप में लिखा जाता है। इस कूट भाषा में पंच को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले वही काम आपका नंबरिंग कीजिएगा। P कितने पर आता है,
पी आता है दोस्तों आपका 15 पर, सॉरी पी आता है आपका दोस्तों 16 पर। कितने पर आता है? पी आता है 16 पर, ओ आता है 15 पर, डब्ल्यू आता है आपका 23 पर, ई आता है 5 पर और आर आता है आपका 18 पर। इसके बाद में दोस्तों पी आता है आपका 16 पर, क्यू आता है आपका 17 पर, एक्स आता है आपका डब्ल्यू एक्स एक्स आता है 24 पर, एस आता है 19 पर, एफ आता है 6 पर। तो ये आपने कोडिंग की तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या पैटर्न है दोस्तों? 16 और एक 17, 15 और एक 16, इसके बाद में दोस्तों 23 और एक 24, 18 और एक 19 और 5 और एक 6। यानी कि दोस्तों इसको इस तरह से क्रॉस किया गया है और एक एक इसमें ऐड किया गया है, और जो बीच वाला नंबर है उसको सेम दोस्तों नीचे एक ऐड करके लिख दिया गया है। वही कोड दोस्तों इसमें किया गया है। इसके बाद में आपको जो पंच है, पंच का कोड जो है वो क्या होगा वो आपको देखना है। तो सबसे पहले वही पंच की नंबरिंग कीजिएगा, पंच की नंबरिंग कीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों आप PUNCH। इसमें दोस्तों क्या था, इस तरह से इसको लिखना था आपको, किस तरह से, इस तरह से इसको लिखना था और प्लस इसमें एक का आपको कर देना था। तो दोस्तों आपका जो P है, P के बाद में क्या आता है? P के बाद में आता है दोस्तों आपका क्या आता है? P के बाद में आता है आपका दोस्तों Q। तो Q को कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। U के बाद में आता है V, V को यहाँ लिखेंगे। N के बाद में क्या आता है? N के बाद में आता है दोस्तों आपका O। क्या आता है? O। O को लिखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों C है, C के बाद में क्या आता है आपका D, D को लिखेंगे यहाँ पर। H के बाद में क्या आता है दोस्तों आपका? H के बाद में आता है I। तो VQOID, VQOID, VQOID कौन सा है दोस्तों? VQOID जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? VQOID। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका कोड आपको कैसा था पैटर्न? इस तरह से दोस्तों आपका इसका पैटर्न था और इसमें +1 करके लिख देना था। यानी कि ये वाला नंबर यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पे था, ये यहीं था, ये वाला ये, और इधर वाला जो है इधर, और +1 करके इसमें लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ कोड से टीचर को जो है वो लिखा जाता है VGCEJGT, और चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले वही काम करना है। क्या काम करना है? इनकी नंबरिंग जो है वो नंबरिंग आपको करनी है। तो टीचर में T कितने पर आता है दोस्तों आपका? 20 पर, E आता है आपका 5 पर, E आता है 1 पर, C आता है आपका 3 पर, H आता है आपका 8 पर, E आता है आपका 5 पर और R आता है दोस्तों आपका 18 पर। उसी तरह से दोस्तों इसकी भी आपको कोडिंग करनी है। इसकी अगर हम कोडिंग करेंगे तो V आता है दोस्तों आपका 22 पर, G आता है आपका 7 पर, और C आता है आपका 3 पर, E आता है आपका 5 पर, और उसके बाद में दोस्तों J आता है आपका 10 पर, G आता है आपका 7 पर, और T आता है आपका 20 पर। तो यहाँ पर जो आपका पैटर्न है वो क्या है दोस्तों? 20 + 2 22, 5 + 2 7, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 8 + 2 10, 5 + 2 7 और 18 + 2 20। यानी कि सभी में दोस्तों +2 हो रहा है। तो इसी तरह से चिल्ड्रन में अगर हम +2 करेंगे यानी कि सभी नंबर्स में, तो हमारा जो आंसर है वो दोस्तों निकल के आएगा। तो चिल्ड्रन की कोडिंग करते हैं। हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या था? वो था आपका +2। तो चिल्ड्रन की कोडिंग करते हैं। C आता है दोस्तों आपका 3 पर, H आता है आपका 8 पर, I आता है 9 पर, L आता है दोस्तों आपका 12 पर, D आता है आपका 4 पर, और R आता है दोस्तों आपका 18 पर, E आता है 5 पर, और N आता है आपका 14 पर। तो इसके बाद में दोस्तों इसमें क्या करना है? हमको +2 करना है। 3 में +2 करेंगे क्या आएगा? 5। 8 में +2 करेंगे 10 आएगा। 9 में +2 करेंगे 7 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर 12 में +2 करेंगे 14 आएगा। 4 में +2 करेंगे तो 6 आएगा। और इसके बाद में दोस्तों 18 में +2 करेंगे तो 20 आएगा। 5 में +2 करेंगे 7 आएगा, और 14 में +2 करेंगे तो 16 आएगा। इनके दोस्तों आपको 5 में क्या आता है? 5 पे क्या होता है आपका? E। क्या होता है दोस्तों 5 पे? E। J होता है आपका 10 पर, G होता है 7 पर, N होता है आपका 14 पर, F होता है 6 पर, T होता है आपका 20 पर, और इसके बाद में G होता है आपका 7 पर, और P होता है आपका दोस्तों 16 पर। तो EJGN, EJGN कौन सा है दोस्तों? EJGN इनमें से कौन सा आएगा आपका? इनमें से जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी
गलती हमारी हुई है। जो हमने यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इसमें हमें +2 करना है, लेकिन जो 9 है इसमें मैंने -2 किया है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका क्या आएगा, 9 और 2 कितना आएगा 11। और 11 पे दोस्तों आपका क्या आता है, 11 पे आता है आपका के। क्या आता है दोस्तों, के जो है वो आता है 11 पे, यानी कि EJKN EJKN EJKN, ये EJKN। और उसके बाद में दोस्तों ये TGP। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर दोस्तों आपका एफ आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एफ आएगा। इसको करेक्शन करा दिया जाएगा PDF को। यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका एफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा EJKNFTGP। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, किसी कूट भाषा में यदि सफ़ेद का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, पीला नीला, नीला लाल, लाल हरा है, तो रक्त किस रंग का होता है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले जो रक्त का रंग होता है वो पता करना है। रक्त का रंग जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका दोस्तों लाल। तो इसमें अब देखना है आपको, जो लाल है उसको किस से कोड किया गया है। तो दोस्तों सफ़ेद का अर्थ है आपका काला, काला का अर्थ है पीला, पीला का जो अर्थ है वो है नीला, नीला का अर्थ है लाल, नीला का अर्थ लाल है, ना कि दोस्तों लाल का अर्थ नीला। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होता, नीला का अर्थ क्या है लाल, लेकिन जो लाल है, लाल का अर्थ है आपका हरा। क्या है दोस्तों, लाल जो है हरा। तो रक्त जो है वो किस रंग का होगा, वो होगा आपका हरे रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि स्कूल को 6 से कोड किया जाता है, कॉलेज को 7 से कोड किया जाता है, तो इंस्टीट्यूशन को किस से कोड किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखेंगे, अगर इनको दोस्तों काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि स्कूल में आपके 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो यहाँ पर 6 लिखा है। उसके बाद में कॉलेज में 1 2 3 4 5 6 7, कॉलेज में 7 अल्फ़ाबेट हैं, तो यहाँ पर 7 लिखा। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इंस्टीट्यूशन में आपके 11 अल्फ़ाबेट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी 11। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 11 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।